17 जनवरी 2023 से शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि स्थान से निकलकर शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण यानी अपने प्रिय राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म फल प्रदाता ग्रह भौतिक चेतनाओं से आध्यात्मिक चेतनाओं की ओर लेकर जाते हुए ग्रह जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र में या यूं कहें कि कर्म भाव में शुक्र प्रधान वृषभ राशि के महानुभावों के लिए रहेंगे, तो किस तरह के संकेत यहां सामने निकल कर आते हैं आगामी समय के साथ, ये समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहां आपके समक्ष उपस्थित हैं। राहु केतु एवं देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों को भी इन 12 भावों के साथ शनिदेव के परिवर्तन की चर्चाओं में दर्शाया गया है। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि शनिदेव जब यहाँ दशमेश होकर दशम भाव में रहेंगे, वृषभ राशि के महानुभावों के लिए शश योग निर्मित करेंगे, तो वहीं इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, जो कि एक तरह से मेष राशि स्थान है, द्वादश भाव है, जहाँ शनिदेव वत फल करने वाले राहु निरंतर चलायमान है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से यहाँ द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी यहीं रहने वाली होगी। तो जब ऐसी अवस्था सामने हो तो द्वादश भाव का जो प्रभाव है वो किस तरह से निकल कर आता है, खर्चों की स्थितियाँ किस तरह की है, विदेश संबंधी कार्यों में किस तरह की संभावनाएं प्रस्फुटित होती चली जाएंगी, ये सारे ही मार्ग यहाँ पर चिन्हित होते चले जाते हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि एक योग कारक स्थिति यहाँ प्रमुख तौर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए बनेगी कि नवमेश होकर शनिदेव दशम भाव में रहेंगे। मानसिक सुख के भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। शनिदेव 10वीं दृष्टि से यहाँ सप्तम भाव को, तृतीय केंद्र को एक तरह से देखने वाले होंगे। प्रमुख तौर पर आप देखिएगा कि शनिदेव एक केंद्र के साथ 2 केंद्रों पर दृष्टि रखने वाले रहेंगे, यानी 3 केंद्रों पर इनका प्रभाव अब निरंतर चलायमान रहने वाला है। और वहीं एक त्रिक भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि रहेगी। महान्यायाधिपति की दृष्टि की विशेषता यह है कि नवग्रही व्यवस्था में सबसे नज़दीक की दृष्टि भी किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो स्वयं शनिदेव है। सबसे दूरस्थ दृष्टि भी किसी ग्रह के साथ में है तो वो शनिदेव ही है। व्यक्ति जब अपने कर्म में इतना खो जाता है कि उसके लिए कोई और गणना बचती नहीं है, वहीं से वो अपने जीवन को सम्मान और ख्याति देने की शुरुआत करता है। जब किसी भी कार्य की शुरुआत होती है, हमारे भीतर के भाव किस तरह के हैं, हम किस वजह से किसी कार्य की ओर चल पड़े हैं, जब वो मंतव्य, वो विज़न एकदम क्लैरिटी के साथ में होता है, तो व्यक्ति के विजुअलाइज करने वाली अप्रोच ही एक अलग सिरे के साथ में होती है। नौकरी हो चाहे व्यापारिक जीवन हो, जो कि कर्म क्षेत्र की स्थितियाँ हैं, किसी और प्रोफेशनल लाइफ के साथ में व्यक्ति जुड़ा हो, तो वहीं पर इसके अलावा जब भी व्यक्ति पारिवारिक स्तर की बात करता है, सामाजिक नाम की बात करता है, स्वास्थ्य की अक्षुण्णता की चर्चा करता है, तो यहाँ पर भी एक अलग डेफिनेशन सामने निकल कर आने वाली होती है। अब ये गौर करने लायक बात है कि जब शनिदेव दशमेश होकर दशम भाव में रहेंगे, कामकाजी जीवन में भाग दौड़ के साथ में जो तारतम्य स्थापित होना चाहिए उसकी सुंदरता देखते ही बनती है, और उसी भाग दौड़ के साथ में श्रेणीबद्ध तौर पर जो खुद को आगे बढ़ाना होता है, प्रत्येक दिवस न जाने कितनी यात्राएं हैं, कितने लोगों से मिलना है, परंतु रुकना नहीं है, ये एक अद्भुत ताकत आपके साथ में यहाँ नजर आती है। वहीं खुद को मैनेज करके चलना है इस भाग दौड़ के साथ में, ये एक फ्रेम भी सेट माइंड के साथ में रहता है। आप ये देखिएगा कि जहां आप किसी चेंज की ओर अब इस समय के साथ में जाना चाहेंगे, शुरुआत में 2023 की ही यदि हम चर्चा करते हैं, 17 जनवरी को परिवर्तन है, आप ये देखिएगा कि जब भाग्येश दशम में हो, व्यक्ति को भाग्य का सहयोग पूर्ण रूपेण मिल रहा हो, और वहीं शुक्र राशि प्रधान आधार हो, यानी कि वृषभ राशि के जातक शुक्र प्रधान राशि के एक तरह से हो जाते हैं, तो इसी वजह से मित्र ग्रही व्यवस्था के साथ में शनिदेव की ये स्थितियां नैसर्गिक तौर पर प्रभावी आयाम लिए हुए है। इसी वजह से आप ये स्पष्ट तौर पर गौर कीजिएगा कि जो यहाँ आप मैनेजमेंट संबंधी कामकाज
के साथ किसी और शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, स्वयं के कामकाजी जीवन के अंदर आप भाग्य का सहयोग खोज रहे हैं, यानी कि नौकरी में परिवर्तन की तरफ जाना है, व्यापार के अंदर बहुत बड़ी रद्दोबदल सामने लेकर आनी है। अब उसका आधार क्या है, अब उसकी कैलकुलेशन क्या है? जब व्यक्ति वो समझ लेता है, भागदौड़ की स्वीकारोक्ति को रखता है, फंड के मैनेज करने वाली अप्रोच सामने लेकर आ जाता है, तो वहीं से आप एक अलग स्थिरता को स्वयं के लिए देखने वाले होते हैं। ये स्पष्टता है यहाँ पर, और ये क्लैरिटी यहाँ निकल कर आती है कि जब व्यक्ति के विजन में एक प्रिसाइज लेवल बना हुआ हो, साथ ही साथ में वो अपने जॉब के अंदर लंबे समय से परेशानियों को देख रहा था, भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर था परंतु मेहनत बहुत अधिक कर रहे थे, डोमिनेशन के बेस की तो बात दूर है, स्वयं को एस्टेब्लिश भी नहीं कर पा रहे थे, हम जिस वजह से कहीं और जाने गए थे या वो पहचान निकल कर आ ही नहीं पा रही थी, वो रेप्लिका एस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे थे। शनिदेव की ये स्थितियां वहां पर व्यक्ति को एक अलग स्तंभ का आधार देती है, एक अलग ताकत देने वाली होती है। पिता के साथ यहां अभी भी कॉन्ट्राडिक्शंस के बेस रह सकते हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। ये स्पष्टता अपने मानस पटल पर आप अंकित करके रखिएगा, और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आप पिता के साथ किसी कार्य की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखें। कई बार कम्युनिकेशन और जनरेशन गैप की भी अप्रोच डिफरेंस में आती है, और वहीं से व्यक्ति भटकाव का शिकार होता है, उससे संभलने की ज़रूरत है। हालांकि नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, सुनिश्चित तौर के ऊपर यहाँ आपकी भागदौड़ आपको एक नए नाम की तासीर के साथ में लेकर चलने वाली होगी, जहाँ से रुके हुए कार्यों के साथ में एक गति निकल कर आती है। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, आप अपने कामकाज में मार्केटिंग साइड को और अलग लेवल पर लेकर चलना चाहते हैं, आप भार मुक्त होकर कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, इतने फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ाने पड़े कि जहाँ से जीवन कहीं ना कहीं दूसरे घेरों के साथ में आता चला जाए। वो स्वयं को संभालने की जब व्यक्ति आवश्यकताओं को अपने साथ में रखता है तो एक क्लैरिटी भी उसके साथ निकल कर आती है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आप पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन चल रहा है, व्यापार चल रहा है, स्टॉक मार्केट हो गया, किसी मित्र के साथ में निवेश की स्थितियां हो गई, साथ ही साथ में किसी कामकाज की शुरुआत का एक क्रम रचना हो गया, वो ताकत, वो आभा, वो हस्तक्षेप आपके साथ बड़ी ही सुंदरता में बना हुआ। वहीं आप ये देखिएगा कि तीसरी दृष्टि जो राहु पर रहेगी और अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, खर्चों की अधिकता यहां सामने बन सकती है। बेसलेस फियर पर नियंत्रण रखने में लंबा समय आपको बिताना पड़ सकता है। ये मूल मंत्र अपने साथ निरंतर तौर पर आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि जो मन के भीतर के भय हैं उनसे विजय पाने में थोड़ा सा समय गंवाना पड़ सकता है। व्यक्ति यहाँ शिव उपासना की तरफ निरंतर जाने वाला हो। प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार के समय के साथ में यदि वो शिव उपासना के क्रम को अपने ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ लेकर चलता है, जीवन और जागरूकता की ओर जाने की शुरुआत करता है। और वहीं पर जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ चांडाल दोष के साथ होंगे, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब ऐसे ही क्रम में सामने रहने वाली होगी, ये स्पष्टता यहाँ है कि आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में थोड़े से ठहराव आ सकते हैं। हल्के फुल्के तौर के ऊपर जो कई बार डिस्ट्रैक्शंस के बेस होते हैं वो सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे भी संभलना यहाँ बेहद आवश्यक। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में मेजर लेवल की रिलीफ के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में यहाँ डेवलप होते हुए नजर आते हैं। ये स्पष्टता आप रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज के अंदर आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आते हैं। माता के साथ संबंधों में पुनः एक प्रगाढ़ता स्थापित होती हुई प्रतीत होती है, परंतु पुरानी बातें घर परिवार के साथ में हल्के फुल्के वाद और विवाद लेकर आ सकती है। वहीं आप एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन संबंधी स्थितियों के साथ में बहुत लंबी शुरुआत करने की प्रक्रिया में है, जहां निवेश भी करना है और साथ ही साथ में समय का भी पूर्णतया ख्याल रखना है कि इतने वर्षों के साथ में सफलता का ये आयाम स्थापित होगा। जब व्यक्ति वो स्पष्टता अपने साथ लेकर चलता है तो उसके विजन में क्लैरिटी रहती है। और वहीं शनिदेव की दृष्टि विजय के द्वार को उन्मुख करने वाली होती है, परंतु हृदय से संबंधित रोग पहले से ग्रसित रहे हैं
वायु जनित विकारों की वजह से हृदय संबंधी रोगों की गतिविधियां रही है, वहां से आप स्वयं को बहुत ज़्यादा संभालने वाले ज़रूर रहें। वहीं इनकी जो 10वीं दृष्टि सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में वाद विवाद निकल कर आ सकते हैं। संबंधों में जो एक तरह से एक्सपेक्टेड लेवल पर हामी मिल चुकी है, परंतु गृहस्थ पक्ष का सुख देखना है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। तारीखें टलती चली जा रही हैं। वैवाहिक जीवन के साथ में हल्के फुल्के विलंब की स्थितियां यहाँ शुरुआत में रह सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। हालांकि कोई प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से व्यापारिक स्तर पर अटका हुआ था, पुनः उसकी शुरुआत के क्रम आपके सामने यहाँ निकल कर आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्थिति रहेगी और उसमें भी फाइनेंशियल गेन के साथ। जो आप कहीं एक्सपेक्टेशन ये कर रहे थे कि अब तो कुछ और करना पड़ेगा, वहीं से पुनः आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है, तासीर में ठंडक आने लगती है और कामकाज में पुनः आप एक अलग ताकत को देख पाते हैं। ये क्रम आपके सामने। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। यहाँ कार्य व्यापारिक स्तर पर थोड़े से विलंब को दर्शाएंगे, परंतु मन कहीं पर भी किसी भी कुंठा का, अव्यवस्था का शिकार होने वाला नहीं हो। बारंबार स्वयं को समझाने की ज़रूरत रहेगी। वहीं आप यदि व्यापारिक जीवन के अंदर जनवरी से अप्रैल 2023 में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म के विजन को रखिएगा। यहाँ सफलता के सिरों में थोड़ी सी देरी और धीमेपन की प्रवृत्तियां रह सकती हैं। वहीं नवम के अधिपति का दशम में होना यह दर्शाता है कि भाग्य और कर्म का समागम बहुत अच्छे से है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने की शुरुआत करता है तो वहां से एक अलग तीव्रता उसके लिए निकल कर आती है। वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों में भी बेटरमेंट के नोट आपके लिए कंटिन्यूअस लेवल पर रहने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी इनकार नहीं है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा जनित वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।